एवरीवन, वेलकम टू पाखी ब्लॉग्स। तो आज फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ फुल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ पाखी के मुंडन का। तो मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना है जल्दी, तो इसलिए अभी मैं सोई नहीं हूँ। रात के 1:45 बज रहे हैं और मुझे पैकिंग करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पाखी के लिए क्या क्या रखा है। तो यहाँ मैंने पाखी के लिए तावल रख लिया था क्योंकि नहाने के बाद तावल की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ये वाले कपड़े जो आप देख रहे हैं ये पाखी को मैं पहना के ले जाने वाली हूँ। और नीचे उसके भैया के कपड़े रखे हैं और ये न्यू पैंटी और इनर है उसके लिए। और ये वाले आप ड्रेस देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा रखे हैं मैंने। और ये वाला जो ऑरेंज वाला देख रहे हैं आप ये पहनेगी पाखी मुंडन के बाद, जब नहाएगी उसके बाद उसे पहनाऊँगी। और ये पोंचू रख लिया था क्योंकि गाड़ी में एसी चलेगा तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए। और इसके छोटे मोटे सामान इस बैग में रखने हैं मेरे को, और इस वाले में इसके कपड़े। और ये देखिए रात के बज रहे हैं 1:45 और दोनों बाप बेटी मस्त सो रहे हैं और मैं कर रही हूँ पैकिंग। मॉर्निंग में पाखी जल्दी उठ गई थी 5 बजे ही, मेरे अलार्म बजने से पहले ही। तो मैंने सोचा मैं इसको ही रेडी कर दूँ। ये पाखी को मैं ड्रेस पहना दी थी। पहले मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था वाइप से। देन उसके बाद मैंने उसे ड्रेस पहनाया। उसके बाद उसके बाल थे, मैंने कहा चलो आज उसकी और चोटी बना लेते। उसके बाद तो उसके बाल जाने ही वाले हैं। तो देन मैंने उसकी चोटी कर दी और यहाँ पाखी रेडी हो चुकी है। और आप ये जो पाखी कैप के नीचे देख रहे हैं वो हेयरबैंड है। और फिर मैं नीचे गई, नीचे मैंने खाने का सामान सारा रख लिया था, जो बच्चों के लिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी जो भी है वो लेके जा। हम हो चुके हैं रेडी, निकलने वाले हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमारी गाड़ी आ गई थी तो मम्मी और मैंने गाड़ी में सामान रखा सारा, और उसके बाद बच्चे पीछे आ रहे थे। देन उसकी बुआ आ गई थी छोड़ने, वो जा नहीं पाई थी किसी काम की वजह से, तो इसलिए वो छोड़ने आई थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। आप देख सकते हैं पीछे मेरे भतीजा भतीजी भांजी बैठे हुए थे, बीच में हम 3 थे, मम्मी मैं और ये, और आगे पापा थे। और ये रास्ते में देखिए हमें यहाँ दोनों साइड आम के पेड़ दिखे इतने सारे। आप मेरे राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड दे सकते हैं, दोनों साइड ही आम के पेड़ हैं। इस गर्मी में बहुत आम आने वाले हैं। और पाखी की फुल मस्ती चालू थी पूरे रास्ते, बट परेशान नहीं किया उसने। देन हम मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर जाने के बाद पार्किंग के लिए इतने लोग आ गए थे, कोई कह रहा यहाँ लगा लो, कोई कह रहा वहाँ लगा लो। देन फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी, हमने गाड़ी पार्क करी। उसके बाद हमने अपना सामान जो भी है वो निकाल लिया गाड़ी से। आप देख सकते हैं कितने सारे बैग हैं। हम चूज़ कर रहे थे क्या लेके जाना है और क्या गाड़ी में ही छोड़ना है। उसके बाद यहाँ धूप हो रही थी तो उसके पापा ने पाखी को कैप पहनाने को सोचा, बट वो पहन नहीं रही थी क्योंकि थोड़ी इरिटेट हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं आप पहना दो, पहन लेगी। देन उसको हमने कैप पहना दी। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद लेना था हमें, तो प्रसाद ले रहे थे हम। आप देखना मम्मी है और ये हैं, दोनों जने प्रसाद ले रहे थे। फाइनली हमने प्रसाद ले लिया था। हम आ गए हैं कर्णवास, यहीं पर मुंडन होता है। मेरे बेटे का भी यहीं हुआ था, तो आज हम पाखी का भी मुंडन यहीं कराने आए हैं। बाकी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ से हम चल दिए अब मंदिर की तरफ। मंदिर के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है और पापा बैठे हुए थे, पापा को पैरों में थोड़ी दिक्कत है इसलिए। और यहाँ पे बंदर बहुत थे, बहुत बंदर थे, जैसे वृंदावन में होते हैं उसी तरह यहाँ पे बहुत बंदर थे। यहाँ से थोड़ा सा चल के जाना था तो हम जा रहे थे। पापा को दिक्कत होती है इसलिए पापा को पकड़ के लेके जा रहे थे। तो आप ये देख रहे हैं मंदिर के बैक साइड है जहाँ पे मुंडन होता है, और यहीं पर हम जा रहे हैं। वास्तु के बाद पाखी का मुंडन। तो यहाँ ऊपर हम पहुँच गए थे, तो हमने यहाँ पर पापा को बैठा दिया था क्योंकि पापा नहीं चल पाते, तो इसलिए पापा ने कहा तुम लोग हो आओ, जब तक मुंडन करा के मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तो हमने अपने सारे सामान पापा को दे दिया था। ये लड़कियां जो आ रही हैं आप देख रहे हो और भी हैं, वो गीत गाएंगी मुंडन पे। तो यहाँ पे देखिए आप मुंडन हो रहा है, सब अपने अपने बच्चों का मुंडन करवा रहे हैं। बस हमें भी किसी एक जगह में ऐसे ही बैठ जाना है मुंडन कराने के लिए। और यहाँ हम बैठ गए थे पाखी का मुंडन कराने के लिए। ये लड़कियाँ देख रहे हैं आप, ये गीत गाएंगी और इनको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पाखी का मुंडन शुरू हो गया। और ये मेरी भांजी है, मम्मा इनकी नहीं आ पाई थी, यानी कि मेरी नंद, तो मेरी भांजी ने ही वो जो रस्म होता है वो किया था। और ये आटे की लोई थी, हम घर से ले गए थे, उसको मैंने अच्छे से फैला दिया था, जिसमें पाखी के बाल लेने हैं। जो मुंडन कर रहा है इसी भाई ने बोला था कि इसको थोड़ा बड़ा कर लो रोटी की तरह, क्योंकि बच्चे के बाल ज़्यादा हैं तो उसमें अच्छे से आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा रोटी की तरह लोई को कर दिया था। और आप देख रहे हैं पाखी अभी तक बिल्कुल शांत है, अच्छे से मुंडन करा रही है अपना।
वासु के मुंडन को 5 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद अब हम यहाँ आए हैं। बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बट ये सेम जगह थी जहाँ मैंने वासु का मुंडन कराया था। इसी जगह पे वासु का भी हुआ था और वासु बहुत रोया था बिकॉज उसके पैर में चोट लगी हुई थी और हम लोगों को पता नहीं चला था कि वो चोट उसको कैसे लगी। जब वो मुंडन के टाइम बहुत ज़्यादा रो रहा था, तब हमने उसका पैर देखा तो उसकी एक उंगली बहुत सूजी पड़ी थी, कहीं दब गई थी उसकी उंगली, बट वो कहाँ लगी वो पता ही नहीं चला था हमें। आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ पर यहीं जाके मुंडन होता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये बैलोन माता का मंदिर है एक, जहाँ हम अभी जाएंगे, उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये अभी हम सिर्फ कर्णवास आए हैं, जहाँ पे मुंडन होता है और नहाया जाता है। उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद हम बैलोन माता के मंदिर जाएंगे। कंपलसरी होता है वहाँ पे जाना, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव बाबा के जाना कंपलसरी होता है। उसी तरह यहाँ पर आने के बाद, मुंडन कराने के बाद, बच्चों को नहला के प्रसाद चढ़ाने के बाद बैलोन माता के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी एक पूरा कंप्लीट होता है। पाकी बहुत अच्छे से कराई थी, बट उसकी दीदी इमोशनल हो रही थी। अब आप देखना उसकी दीदी को, ये देखिए उसकी दीदी यहाँ इमोशनल हो गई थी। अब उसको पता नहीं इसके बालों के जाने का दुख था या उसके सर पे जो कट लगे थे उससे दिक्कत थी। छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत सर हिलाता है तो कट लग जाता है, तो वही पाकी के सर पे कट लग गए थे। मैंने मिस्टी से पूछा था कि क्यों रो रही थी, तो उसने यही बोला कि मामी उसके सर पे जो कट लगे थे ना, वो देख के मुझे रोना आ गया था। और किस किस के यहाँ बैलोन माता के कर्णवास में जाके ही मुंडन होता है, मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो यहीं जाके होता है। ये कर्णवास है जहाँ पे खाली मुंडन होता है, बच्चे को नहलाया जाएगा, उसके बाद प्रसाद चढ़ा के माता के दर्शन करने के बाद फिर हम बैलोन माता के जाएंगे। उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा इसीलिए। और मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है ये, तो बहुत सारी मिस्टेक होंगी मुझे पता है, तो मेरी जो मिस्टेक है उसको इग्नोर करना और मुझे सपोर्ट करना। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें आपको मैं गंगा जी में नहाने का वो दिखाऊंगी बाकी का, और उसके बाद हम बैलोन माता के जाएंगे। ये पहले तो यहीं पर मंदिर में दर्शन करेंगे, वो भी दिखाऊंगी, और फिर बैलोन माता के जाएंगे, वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए पाकी के जो बाल थे उन्होंने आटे की लोई में अच्छे से ले लिया, क्योंकि बाल ऐसे छूटने नहीं चाहिए। और ये पाकी के आप देख रहे हो सर्कल सा दिख रहा होगा आपको, किनारे किनारे बाल छूटे हुए हैं। ये मम्मी ने ही छुड़वाए थे ताकि बाल जो आए वो हार्ड ना आए, इसलिए वो आगे आगे के बाल छुड़वा दिए थे। देन यहाँ पाकी का मुंडन हो गया और उसकी अम्मा ने वार फेर करके दक्षिणा दे दी, बट उनको वो कम लग रही थी। और यहाँ पर दक्षिणा पैसे लेने वालों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बड़े मुश्किल से हम निकले। देन आप देख सकते हैं ये सब पैसे मांग रहे थे, हम किसको देते किसको नहीं देते, बड़े कंफ्यूज हो गए थे। फाइनली हम लोग इनके बीच से निकले। यहाँ पैसों के लिए आताताई हो गई है, बहुत ज़्यादा आताताई हो गई। पाकी का मुंडन हो गया और पाकी बिल्कुल भी नहीं रोई, वासु की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं रोई, खुश थी। हाँ भाई, पाकी की दीदी जरूर रोने लग गई थी। तो मुंडन कराने के बाद हम निकल गए थे गंगा जी की तरफ नहाने के लिए। और ये देखिए दूर आप दिख रहे हैं गंगा जी है वहाँ पर, वहीं हम पाकी को नहलाएंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।